जी अस्सलाम वालेकुम। ये हम आपको ब्रोहा चौक छतर पार्क से आगे सनम गार्डन के पास जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और तकरीबन 1 कनाल का प्लॉट है। इसमें 12.5 मरले कवर की है। तो इसकी पिछली दफ़ा मैंने आपको बताई थी इसकी शटरिंग फटों वाली। तो अभी जो है ना हम इसके बिजली के पाइप फिट कर रहे हैं सुबह से। तो इसमें जो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो आपके सामने। सबसे पहली तो बात ये है कि ये सीलिंग फ़ैन जो है इसका सेंटर निकालना होता है। जिस तरह से ये अभी हम यहाँ से देखते हैं कि ये यहाँ पे जहाँ पे ब्लॉक लगे हैं, नसीर यहाँ पे कितना है? 16 फुट। 16 फुट। तो इस कमरे की जो है हमने जो है टोटल जो इसकी लंबाई है 16 फुट है। तो यहाँ पे अब आप देखें जाके ये बिल्कुल 8 फुट जो है इसका सेंटर है। इसी तरह से हमने इसका इस साइड से भी सेंटर लिया है और इस साइड से भी सेंटर लिया है। अच्छा, इस तरह हमने पूरे घर के जो है जितने भी सीलिंग फ़ैन है मैंने ज़ाती तौर पे ख़ुद जो है इनके सेंटर पॉइंट सारे चेक किए हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ चेक करने वाली होती है वो ये है कि ये हमारा शेड है 3 फुट का। तो इसमें ये लाइटें फ़िक्स की हैं इन्होंने बिजली वालों ने। तो ये सोहेल इलेक्ट्रिशियन है हमारा जो बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। तो इसमें हमने ये किया है कि 4-4 फुट कोनों से जगह छोड़ी है और उसके बाद हमने इन सब के दरमियान एक जैसा फासला रखा है जो कि कितना है नसीर? 110 इंच। 110 इंच। ठीक है। इसके बाद जो है हमने इस साइड से भी इस तरह से कोने से 4 फुट छोड़ा है और यहाँ पे ये पिछला शेड है तो यहाँ पे 109 इंच है। यानी ये लाइटें एक फासले पे लगी हुई हैं और उधर जो है 101 इंच जो है हमारा फासला है। ये जगह डाउन है जी। ये 2 वॉशरूम है 2 बेडरूम के। तो यहाँ से जो है सीवरेज के पाइप गुजरेंगे। और यहाँ पे जो मैं एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से देखें ये पाइप आ रहे हैं सामने से और ये पाइप आके यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट नीचे कमरे में चले जाते हैं। तीनों पाइप कमरे के नीचे जा रहे हैं। तो आम तौर पे ये होता है कि इलेक्ट्रिशियन ये करते हैं कि पाइप जो है पीछे से लेके आते हैं और पीछे से ला के डायरेक्ट जो है उधर लेके जाते हैं सीलिंग फ़ैन की तरफ। वहाँ से फिर उसमें तार एक दफ़ा उधर जाती है फिर वापस आके इधर नीचे आती है। तो यहाँ पे हमने पाइप जो है डायरेक्ट इसलिए डाले हैं कि यहाँ पे लेबर बढ़ जाएगी उसकी इलेक्ट्रिशियन की कि उसको 2 झरियाँ लगानी पड़ेगी। लेकिन इसमें से ये 8 फुट का पाइप है तो 8 फुट की तार ने जो वापस आना था तो ये हमारी 8 फुट की यहाँ से तकरीबन 5-6 तारें गुजरनी थी। तो ये समझ लें कि 6 अगर तारें तो 96 फुट तार एक कमरे से हमारी बचत होती है। तो इस तरह से जितनी भी आप देख लें तो ये तकरीबन समझ लें कि इसकी तार का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा जी, तार की बचत के अलावा दूसरी बात ये है कि कल को अगर कहीं तार में फ़ॉल्ट आ जाए, मसला आ जाए, अगर हमारी तारें सारी जाके सेंटर में इकट्ठी हो रही हैं तो उसको गुच्छा निकालना वो ज़्यादा मुश्किल काम है। तो यहाँ पे जब तार का ब्रेकअप है तो उसकी वजह से तार को निकालना, सीधा उसको करना और उसको दोबारा से फिट करना ये आसान काम है जी। इसी तरह से ये इस वक्त मैं लिविंग रूम के ऊपर से गुज़र रहा हूँ। तो ये जितने भी सीलिंग फ़ैन हैं तो यहाँ पे हमने ये सीलिंग फ़ैन आपको यहाँ पे 3 नज़र आ रहे हैं। ये लिविंग रूम है तो यहाँ पे हम दरमियान में सीलिंग फ़ैन और इस साइड पे फ़ैन भी लगा सकते हैं या शैंडलर भी लगा सकते हैं। और ये जो सामने का जो एरिया है ये हमारे पास जो है ड्राइंग रूम है और ये हमारे पास सामने शेड है और इस साइड पे हमारा ये गराज है। गराज की शेड जो उसको भी कवर किया है, इसमें भी लाइटें लगाई हैं। एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने जितनी भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग कर रहे हैं तो इसमें हम सीलिंग नहीं करेंगे। तो सीलिंग ना करने की वजह से जो है हमें इसमें इलेक्ट्रिशियन का काम बढ़ जाता है और जिसकी वजह से उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सीलिंग करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है काम पे? ये जब सीलिंग करते हैं तो उसको बस सिर्फ लोग पेन बॉक्स रख देते हैं और अभी ये हमने सारा छत में ही चलाना है सारा कुछ, क्योंकि फर्श वाला काम ठीक नहीं होता, सारा लंटर में चलता है। ये सारी देखो दीवार पे हमने लाइटिंग उतारी हुई हैं। जो यहाँ पे लाइट प्लग बना है वो भी हमने इधर से ही बनाना है। नीचे हमने फर्श में कोई पाइप नहीं चलाना, सारा जो काम होना है वो दीवारों में और ऊपर लेंटर में हो जाना जी। इसमें सीलिंग जब हम करते हैं तो उसकी वजह से छत पे काम कम हो जाता है। अब सारे का सारा काम जो है प्लम्बर का वो सीलिंग में जो है और दीवारों में चला गया, जिससे उसकी मेहनत बढ़ती है। लेकिन हमारे अनवर शाह साहब जो है वो जो है प्लस्तर के हक़ में है। तो इंशाल्लाह ताला जी कल हमारी भराई है का बाकी डिटेल इंशाल्लाह कल शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का।